नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए यूनुस मुक्केरी और आप देख रहे हैं अकाउंट एक्स सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय पर। अगर कोई एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी बेचता है तो उस पर टीडीएस कैसे लगता है। 1 अप्रैल 2025 से इस पर कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। एनआरआई की प्रॉपर्टी बेचने पर टीडीएस कब लगता है। अगर कोई एनआरआई यानी विदेश में रहने वाला भारतीय भारत में मकान, दुकान या जमीन बेचता है तो खरीदार को टीडीएस काटना जरूरी होता है। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 195 के अंदर आता है। ध्यान दें, कोई न्यूनतम लिमिट नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी 1 रुपए की हो या 2 करोड़ की, टीडीएस पूरे अमाउंट पर कटेगा। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी पर टीडीएस कितना कटेगा। अगर प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा समय तक रखी थी तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। नया नियम 23 जुलाई 2024 से लागू। बिक्री राशि सरचार्ज कुल टीडीएस दर 50 लाख तक कोई नहीं। 13% 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 14.3%, 1 करोड़ से ज्यादा 15%, 14.95%। पहले ये दर 20% थी, लेकिन अब घटाकर 12.5% कर दी गई है। लेकिन अब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी महंगाई के हिसाब से लागत नहीं घटेगी। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी पर क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी 2 साल से कम समय रखी थी तो वह शॉर्ट टर्म मानी जाती है। इस पर टीडीएस व्यक्ति के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। आमतौर पर 30% प्लस सेस काटा जाता है। खरीदार को क्या क्या करना होगा। एनआरआई की पहचान पक्की करें, वीजा पासपोर्ट देखें, टैन नंबर बनवाएं। टीडीएस काटने के लिए जरूरी होता है। पूरी बिक्री राशि पर टीडीएस काटें। फॉर्म 27Q भरें विदेशी को पेमेंट के लिए। फॉर्म 16A विक्रेता एनआरआई को दें। टीडीएस चालान के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर टीडीएस नहीं काटा गया तो बड़ी पेनल्टी और ब्याज लग सकता है। एनआरआई विक्रेता को क्या करना चाहिए। अगर ज्यादा टीडीएस कट रहा है तो फॉर्म 13 से कम टीडीएस के लिए आवेदन करें। इस फॉर्म के साथ ये दस्तावेज लगते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का पेपर, कैपिटल गेन की गणना, आमतौर पर 3% टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलता है। खरीदार का टीएन नंबर लें। फॉर्म 16A जरूर लें। आईटीआर फाइल करें। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया है तो रिफंड मिलेगा। पैसा विदेश भेजने के लिए एफआई में नियम मानना होगा। निवासी और एनआरआई विक्रेता में फर्क नियम। एनआरआई विक्रेता सेक्शन 150, निवासी विक्रेता सेक्शन 194। आइए, न्यूनतम सीमा कोई नहीं, 50 लाख से ज्यादा पर ही टीडीएस दर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% प्लस सरचार्ज 1%। इंडेक्सेशन लाभ अब नहीं लागू नहीं होता। आखिरी चेकलिस्ट खरीदार के लिए एनआरआई स्टेटस चेक करें। टैन बनवाएं सही, टीडीएस काटें और जमा करें फॉर्म 27Q और फॉर्म 16A। जारी करें एनआरआई विक्रेता के लिए। कम टीडीएस के लिए फॉर्म 13 भरें। टैन और फॉर्म 16A लें। आईटीआर फाइल करें। फेमा के नियमों के अनुसार पैसा विदेश भेजें। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एनआरआई भारत में प्रॉपर्टी बेचता है तो उस पर टीडीएस कैसे और कितना कटेगा। 12.5% का नया नियम 23 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, लेकिन इंडेक्सेशन अब नहीं मिलेगा। अगर आप इन नियमों का सही से पालन नहीं करते तो बाद में टैक्स नोटिस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अकाउंट एक्स सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद इंडिया।